एसीएल इंजरीज के साथ जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो हमसे आजकल पूछते हैं कि सर वीडियोस के अंदर देख रहे हैं एसीएल के साथ एएलएल रिकंस्ट्रक्शन करना ज़रूरी है, नहीं तो एसीएल फेल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे वीडियोस व्हाट्सएप के ऊपर ये लोग देखते हैं और कहते हैं कि सर एएलएल रिकंस्ट्रक्शन भी करवाना है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के 95% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ एसीएल टूटा होता है और उसमें एसीएल रिकंस्ट्रक्शन से नीको स्टेबिलिटी मिल जाती है। के अंदर 95% केसेस में अगर मैं कहूँ रफली, हमको सिर्फ एसीएल रिकंस्ट्रक्शन की ही ज़रूरत पड़ती है। एएलएल नाम से जो ये लिगामेंट है, ये एक नया या न्यू डिस्कवरी नहीं है। इस एसीएल के साथ हम एएलएल को भी बहुत पुराना जानते हैं। हमारी किताबों के अंदर एएलएल बहुत अच्छे से डिस्क्राइब्ड है और एएलएल रिकंस्ट्रक्शन हर केस में इंडिकेटेड नहीं होता। एएलएल रिकंस्ट्रक्शन स्पेशली उन केसेस में किया जाता है जहाँ पर इंडिविजुअल्स हाइपरलैक्स होते हैं, 14 साल से कम के इंडिविजुअल्स रहते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि रिविजन एसीएल्स किए जा रहे हैं। नंबर 3 जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ पेशेंट्स है वो पेशेंट्स जिनको एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हुआ हुआ है, एसीएल इंटैक्ट है पर अभी भी लचक आ रही है। नंबर 4 वो पेशेंट्स जिनको एसीएल की टनल्स गलत बनी हुई हैं, जहाँ पर एसीएल बेसिकली होते हुए भी लचक आ रही है, जो फेलियर वाले पेशेंट्स रहते हैं। इन पेशेंट्स के अंदर भी हमने बहुत बार देखा है कि अगर एसीएल दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और एनाटॉमिकल टनल्स को हम रेप्लिकेट करते हैं तो एएलएल रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पेशेंट्स जिन्हें हाई पिवटिंग स्पोर्ट्स में रहना पड़ता है, जैसे कि कुश्ती है, जैसे कि कबड्डी है, या कोलिजन स्पोर्ट्स में ये पेशेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे फुटबॉल है, रग्बी है। इन पेशेंट्स के अंदर हम देखते हैं कि एसीएल कई बार रिपीटेटिवली इंजर हो जाता है और इन पेशेंट्स के अंदर कई बार हमें एएलएल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा डाटा मिलता है जहाँ पर लोग कहते हैं कि एएलएल रिकंस्ट्रक्शन हर केस में करने की ज़रूरत है और एसीएल के रिजल्ट्स बेहतर हो जाते हैं, तो बताना चाहूँगा दोस्तों, एएलएल रिकंस्ट्रक्शन से हमारा नी और स्टिफ हो जाता है और अननेचुरल हो जाता है, और उसके साथ चाहे वो घुटना लचके नहीं, निकले नहीं, पर आप अपने अल्टीमेट एलीट लेवल ऑफ स्पोर्ट्स तक कई बार नहीं जा पाते।